मामले में प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन की लापरवाही है, 9 बच्चों में से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जी हां, ये बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से सामने आई है और 9 बच्चों में से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये बड़ी जानकारी है। तो इस पूरे मामले में प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब पहले ये संकेत थे कि दवाई से बच्चों की जान जा रही है, तो आखिर किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ मौत हो जाने के बाद? ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। 9 बच्चों में से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब देखना होगा इस पूरे ही मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है और प्रशासन की जो लापरवाही है उस पर किस तरह एक्शन लिया जाता है, अस्पताल प्रबंधन पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश करमेले छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं और वहीं वासु चौरे भोपाल से जुड़ रहे हैं। वासु के पास लौटूंगी, सबसे पहले राजेश के पास ही जाती हूँ। राजेश, ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर बच्चों की जान जा रही थी दवाई से, और जब शुरुआती बातें ये निकल करके आई कि दवाइयों से बच्चों की जान जा रही है, तो बच्चों का पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, देखिए, बच्चों का पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था। ये बात आज स्वीकार कर रहे हैं जो परासिया के एसडीएम है। उनका कहना है कि चूंकि परिजन तैयार नहीं थे, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है कि परिजन तैयार नहीं थे। नागपुर का मामला था, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की प्रशासन ने कि नागपुर से संपर्क किया जाए इस मामले में। चूंकि मौत संदिग्ध है, कभी ये तय नहीं हुआ है कि किन कारणों से मौत हुई है, इसके बावजूद प्रशासन ने पोस्टमार्टम नहीं किया। ये एक बड़ा सवाल प्रशासन और अधिकारियों के सामने है। हमने जब बात की तब उनका कहना था कि अभी जो मौत हुई है उसको जरूर ध्यान में रखा जाएगा और आगे ये प्रोसेस की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, ये अस्पतालों में सवाल बार बार उठता है कि चल क्या रहा है, आखिर वहां पर तमाम व्यवस्थाएं होती क्यों नहीं है? अगर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाहियां सामने आती हैं तो प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेता है? यहाँ पर ढकने का काम आखिर क्यों होता है? मिली भगत यहाँ पर साफ तौर से नजर आती है। ऋतु, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है और जो अस्पताल है वो खुद ही वेंटिलेटर पे चले गए। जिस तरीके की तस्वीरें और जो हालात सामने आ रहे हैं, कभी अस्पतालों में चूहे बच्चों को कतर दे रहे हैं, कभी दवाइयों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब छिंदवाड़ा में एक के बाद एक करीब 7-8 बच्चों की मौत हो जाना बड़े एक सवाल जो है वो सिस्टम पर खड़े करते हैं। और अगर आप खासतौर पर देखें तो दवाइयाँ जो है वो जाँच के दायरे में है, संदेह के दायरे में। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठते थे, डॉक्टरों पर सवाल उठा करते थे, अब तो दवाइयों पर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि दवाइयों में आखिर ऐसा क्या है कि जिससे बच्चों की एक के बाद एक मौत हो रही हो। जैसा भी राजेश बता रहे थे, इलाज में दवाइयां गलत मिल गई और जब बच्चे जो है वो जिंदगी की जंग हार गए तो फिर उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। इतनी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही, जब अगर किसी की संदिग्ध अवस्था में मौत होती है और वो भी अगर छोटी उम्र के बच्चों की बात करें जो बहुत हद तक बीमारियों से लड़ जाते हैं और इस तरीके के हालात नहीं बनते। 1-2 बच्चे समझ में आता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, 1 दर्जन के पास संख्या जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है, उसके बाद भी पीएम नहीं हो रहा है। ये एक घनघोर लापरवाही है। बहरहाल इसको लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री जो है मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ल, उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जो अलग अलग दवाइयां हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, उनके सैंपल्स, उनके नमूने जो हैं वो टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, लापरवाहियां सामने ना आए, इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है, सरकार अलर्ट है। ये तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उन 9 परिवारों का, उन बच्चों के परिवारों का क्या होगा जिन्होंने अपने भविष्य को खो दिया है, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है? वो लोग जरूर बेहद चिंतित हैं, परेशान हैं। राजनीति हो रही है, कांग्रेस अलग अलग तरीकों से इसका विरोध जो है वो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उन तमाम आम लोगों के जहन में एक डर बैठ चुका है और उनके माथे पे चिंता की लकीरें बैठ गई हैं जो अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर एमपी खाद्य औषधि विभाग संयुक्त नियंत्रक टीना यादव ने कहा है कि सैंपल की जांच आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही है। तो वहीं उन्होंने प्रदेश में सिरप बैन करने के सवाल पर भी कहा, फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है, रिपोर्ट आने पर फैसला होगा। चल रही है यहाँ पर टेस्टिंग के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो जब भी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो वो शेयर की जाएगी पीएसएल के माध्यम से और उसी के हिसाब से आगे क्या निर्णय लिया जाना है वो बताया जा सकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा में इंसिडेंट हुआ है और छिंदवाड़ा में बैन कर दी गई है, तो बाकी जगह से तो इस तरह की स्थिति निकल के नहीं आई है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उस डायरेक्शन में भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है कि जो भी स्थिति है, लेकिन है ना, जब तक
एज ए फूड एंड ड्रग जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी इसकी यहाँ से नहीं। छिंदवाड़ा के परासिया में 9 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य और औषधि विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। ड्रग विभाग की टीम ने जबलपुर के नौदरा ब्रिज स्थित कटारिया फार्मा पर छापामार कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार कटारिया फार्मा ने ही छिंदवाड़ा के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स को कफ सिरप की सप्लाई की थी। बच्चों की मौत के बाद संदेह की सुई सीधे इसी सिरप की सप्लाई पर टिकी। ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान स्टॉक की जांच की और सिरप के 16 सैंपल जब्त किए हैं। सैंपल को जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा गया, जहां से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट आने की भी संभावना है। जांच टीम में शामिल ड्रग इंस्पेक्टर की माने तो कफ सिरप संदेह के घेरे में है और सैंपल जब्त किए गए हैं और जांच की जा रही है। तो वहीं कटारिया फार्मा के संचालक की माने तो साउथ की एक कंपनी द्वारा इसकी सप्लाई की गई और आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। कटारिया फार्मा ने कुल 660 सिरप खरीदे थे और 594 सिरप छिंदवाड़ा के 3 दवा विक्रेताओं को बेचे थे। छिंदवाड़ा के द्वारा पत्र बताया गया कि जो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप है वह कटारिया फार्मास्यूटिकल जबलपुर से सप्लाई छिंदवाड़ा को हुआ है। छिंदवाड़ा की न्यू अपना एजेंसी जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर आयुष फार्मा है, तो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 660 बोतल इनके द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें से 594 बोतल इनके द्वारा छिंदवाड़ा में बेच दी गई हैं और टोटल बची हुई 66 बोतल में से 16 बोतल्स को हमने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। 50 बोतल को फ्रीज करते हुए विक्रय न करने के निर्देश इनके द्वारा इनको दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत का मामला जबलपुर तक पहुंच गया है। जी हाँ, जिस सिरप को पीने के बाद बच्चों की मौत होने की बात कही जा रही है, वो सिरप जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल्स द्वारा सप्लाई किए गए थे और ये जानकारी सामने आने के बाद ड्रग विभाग की 5 सदस्यों की एक टीम जबलपुर भी पहुंची, जिसने कटारिया फार्मास्यूटिकल्स में जाकर जानकारी ली कि कब सिरप सप्लाई किए गए थे, कहां से आए थे और कहां कहां इसकी सप्लाई की गई है। इस वक्त हम कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के बाहर मौजूद हैं और जो इसके संचालक हैं राजपाल कटारिया जी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जो वो क्या कहते हैं, कहाँ से सप्लाई हुआ था। भाई साहब, बड़ा गंभीर मामला है छिंदवाड़ा में जो घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे, ये सप्लाई कब हुआ था और क्या लगता है सिरप की वजह से ये हुआ है? देखिए, सिरप की वजह से हुआ है ये हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो जांच का विषय है। यहाँ से हमारे पास से कल 16 बोतल लेके गया है डीआई साहब, उस पर जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कारण है। ये कब सप्लाई किया था, कहाँ कहाँ सप्लाई? ये हमारे पास चेन्नई बेस्ड कंपनी है श्रीसन फार्मास्यूटिकल, जिसका कोल्ड ड्रिप नाम से सिरप आता है। हमारे पास 660 बोतल आई थी कंपनी से, उसमें से 594 बोतल छिंदवाड़ा में 3 स्टॉकिस्ट हैं, न्यू अपना फार्मा, आयुष फार्मा, जैन मेडिकल एंड जनरल ट्रेडर्स। इन तीनों को 594 बोतल सप्लाई हुई। 66 बोतल मेरे पास बची, उसमें से 16 बोतल कल डीआई साहब ले गए और 50 बोतल सीज करके गए हैं कि इनको नहीं भेजना है। ये क्या रेगुलर सिरप है जो हमेशा से चल रहा है या नया कोई सिरप आया? रेगुलर मतलब पहले भी इसका? हाँ, बहुत सालों से। तो ये हमारे साथ थे राजपाल कटारिया जी, जो कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के संचालक हैं। उनका कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जो सप्लाई हुआ है या ये कोई नया सिरप नहीं है, ये पहले भी सप्लाई होता रहा है और इसकी डिमांड भी मार्केट में लगभग बनी ही रहती है। फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग टीम जो आई थी जांच करने, वो 16 बॉटल सैंपल के रूप में जब्त करके ले गई है। इसके साथ ही बाकी के जो सिरप हैं उसकी सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देखना होगा कि इस पूरी जांच के बाद क्या सिरप ही वो कारण बनता है जिससे बच्चों की मौत हुई है या और कोई वजह निकलकर सामने आती है।